जय गुरुदेव। आज के युग मसीहा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी सत्संगी प्रेम भाई बहनों, इस आवाज़ को सुन रहे सभी देशवासी भाई बहनों, आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पूरे देश और दुनिया में एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत प्रयासरत है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सोच ये बनाया कि सबके अंदर सुकून शांति कैसे आए, परिवार में शांति कैसे हो, समाज में शांति कैसे हो, देश में शांति कैसे हो, लोग नेक कैसे बने, अच्छे कैसे बने। इसके लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बराबर निरंतर मेहनत किया करते हैं। हर वर्ग, हर जगह के सर तरफ उनका निशाना रहता है। हर लोगों को आगाह करते हैं, संत महात्माओं से लेकर के मतलब गांव में रहने वाले सभी नर नारी, बच्चे बच्चियों तक उनका संदेश पहुंचता रहता है। और वो कहते रहते हैं कि आप सब लोग एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए आप तैयार हो जाओ। सबसे पहले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उन साधु महात्माओं को इशारा किया कि आप सब लोग उन किसानों के मेहनत ईमानदारी का आप अन्न खाते हो, या वो किस तरह से अन्न कमाते हैं, क्या उनके कर्म बुरे तो नहीं हैं? वे कौन से कर्म करते हैं, इस बात को आपको पता ही नहीं है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पहले हिंदुस्तान के उन महात्माओं को जो देश और समाज को सुधारने के लिए साधु महात्मा बन करके एक दूसरे के घर जाकर उनके अन्न ग्रहण करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, लेकिन फिर भी उनका लोगों का नैतिक पतन, उनके कर्म गंदे होते चले जा रहे हैं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उन साधु महात्माओं से कहा कि उठो साधुओं, अब जगत को जगा दो, इन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग सिखा दो। ये सोचो कि जीने के हो तुम अन्न खाते, वे किन किन कुकृत्यों से धन है कमाते। कुकृत्यों को इनके बताकर छुड़ा दो, उठो साधुओं अब जगत को जगा दो। काहे साधु महात्माओं, आप सब लोग अब गुफाओं का अंदराओं में रहने का समय नहीं है। आप आ जाओ समाज में और इन लोगों के धर्म कर्म को बता करके, इनके कुकृत्य कर्म यानी बुरे कर्म जो हैं इनको बता करके इनको छुड़ा दो कि ये हिंदुस्तान के धरती पर रहने वाले सारे इंसान नेक और सुंदर बन जाएं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आप सभी को आगाह किया और उन्होंने फिर कहा कि आप देखो इनके कितने धर्म कर्म गिर गए, इनके शिष्टाचार बिगड़ गए, तो इनके लिए भी आप ध्यान रखो कि ये सब गुरुजनों की है शिक्षा भुलाए, नमन करना इनको बड़ों को न आए, नमन करके नमना इन्हें भी सिखा दो। उठो साधुओं अब जगत को जगा दो। काहे महात्माओं, अब उठ जाओ और पूरे देश दुनिया में को जगा दो, यानी परिवर्तन कर दो। बाबा जी ने कहा कि देखो ये सब गुरुजनों की शिक्षा भूल गए और इनको नमन करना अपने से बड़ों को नहीं आता है, तो इनको नमन करके, खुद नमन करके यानी झुक करके झुकना सिखा दो। क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस बात को सबको मतलब आगाह किया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज
खुद ही झुक जाते हैं। जब मंच पर आते थे तो वो झुक करके सबको प्रणाम करते थे। इसलिए कहा कि महात्माओं, आप अपना ही मने सबको अपने लिए कैसे प्रणाम कराओगे, कैसे झुकेंगे, कैसे नमन करेंगे, इसको आप आ करके खुद अपना वही आचरण करके इन्हें सिखा दो तो हिंदुस्तान के अंदर अच्छा ही आ जाएगी। फिर कहा न सुत अब पिता की वचन मानता है, उस पूजनीय माता को वह डांटता है। इन्हें पितृभक्ति की गरिमा बता दो, उठो साधुओं अब जगत को जगा दो। कहे महात्माओं, आप उठ जाओ, पूरे देश दुनिया को बदलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तो कोई माता पिता की बात नहीं मानता, बल्कि उनको डांटता है, फटकारता है। तो इन्हें पितृभक्ति की, मातृभक्ति की गरिमा खत्म हो गई। तो आप आकर के समाज में इनको पितृभक्ति, मातृभक्ति, गुरु भक्ति, देशभक्ति का इनको महिमा बता करके इनको भक्तिवान बना दो। क्योंकि जो गुरु मातृभक्ति करेगा, पितृभक्ति करेगा, तभी वह गुरु भक्ति कर पाएगा। जब गुरु भक्ति करेगा वहीं सच्चा देशभक्ति कर पाएगा। इसलिए ये सब भक्ति से खाली होते चले जा रहे, इसलिए इनको भक्ति के मार्ग पर आप लगाने का प्रयास करो। ये सब धर्म और कर्म इनसे कुछ हो न पाए, इन्हें मोह ममता और वासना सताए। का इनसे धर्म कर्म कुछ नहीं हो पाता, इन्हें मोह ममता और वासना में केवल ये दिन रात लिप्त रहते हैं। तो इन्हें आप उठ करके कुकर्मों से बच करके रहना सिखा दो, उठो साधुओं अब जगत को जगा दो। ऐ साधु महात्माओं, आप उठ जाओ और जो तरह तरह के हमारे समाज में बुराइयां फैली हुई हैं, जो नंगे भद्दे किस्म के जो सिनेमे चलचित्र जो चलाए जाते हैं, लोगों को बुरे से बुरे कर्म, बुरे से बुरे चीज़ें सिखाई जा रही है, नाचने गाने का, और पाश्चात्य सभ्यता की जो नकल हो रही है, इसको इनको बता दो कि धर्म भूमि पर इस तरह के बुरे कर्म नहीं होना है और इनके भद्दे किस्म के आचरण नहीं होना है। और जो सिनेमा चलचित्र जो नंगे और भद्दे किस्म के हैं, इन्हें बंद किए जाएं। यहाँ पर महापुरुषों के जीवनी, महापुरुषों के दृष्टांत, महापुरुषों के चरित्र, महापुरुषों के विषय में रचनाएं, महापुरुषों के इतिहास दे करके छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप जैसे जैसे सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे महापुरुषों के आदर्श, उनके जीवन चरित्र, उनकी कथा को बता करके आप इनके भी जीवन को पवित्र और निर्मल बना दो। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने साधु महात्माओं को इशारा किया और देश के नौयुवकों को इन संकेत किया कि ए देश के नौजवानों, अब उठो और अपने बल पर खड़े हो जाओ। अब मदहोशी में रहने की जरूरत नहीं है, उठो, जागो, अपने शक्ति को पहचानो और ये ध्यान रखो कि यह विश्व गुरु था भारत देश, और हमारा उद्देश्य यही है, यानी दूरदर्शी हमारा जो है, ये दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। तो यह भारत देश विश्व गुरु था। आप सभी लोगों को इस तरह के माने विश्व गुरु बनने का संकल्प लेना चाहिए और दुनिया के बुराइयों की नकल करना छोड़ दीजिए। पाश्चात्य सभ्यता के चक्कर में आप क्यों पड़े हो? उठ करके त्याग की भावना रखो और यहाँ पर के त्याग और मतलब कि अपने अंदर मतलब त्याग और दीनता का भाव रखो और अच्छे बनो, नेक बनो। इसके लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सारे हिंदुस्तान के नौयुवकों को संदेश भेजा है। कहा भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। कहे हिंदुस्तान के नौजवानों, आप उठकर खड़े हो जाओ। आपको ये संकेत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दे रहे कि आप ऐसे ऐसे काम करो और देश दुनिया में फिर आपकी अच्छाई फैल जाएगी। पूरे विश्व को मतलब दिशा ये हिंदुस्तान से दी जाएगी और विश्व गुरु होगा ये भारत देश। उन्होंने कहा
कि भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। परिवर्तन होगा दुनिया में, संदेश बताने आए हैं। तुम उठो राम लक्ष्मण की तरह, लो धनुष बाण निज हाथों में। ऋषि विश्वामित्र मुन संताप मिटाने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। परिवर्तन होगा दुनिया में, संदेश बताने आए हैं। तुम उठो वीर अर्जुन की तरह, अब मोह निशा को भंग करो। भगवान कृष्ण बन गीता का उपदेश सुनाने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। उठ गया धरा से धर्म कर्म, और मानवता भी चली गई। भगवान बुद्ध बन मानवता का पाठ पढ़ाने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। परिवर्तन होगा दुनिया में, संदेश सुनाने आए हैं। गांधी के अधूरे सपनों को तुमसे पूरा करवाएंगे। तुम निमित्त मात्र के लग जाओ, जस तुम्हें दिलाने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। ऐ प्रेम भाई बहनों, देश के नौजवानों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यह संदेश भेजा कि आप सब लोग खड़े हो जाओ, अपनी शक्ति को पहचानो। आप लोग खड़े हो जाओगे तो देश दुनिया में परिवर्तन करने में देर नहीं लगेगी। इसलिए देश के नौजवानों को बाबा जी ने कहा कि राम लक्ष्मण बनकर के आपको आना पड़ेगा और इस पूरे देश दुनिया में आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का सफाया करना होगा। फिर कहा कि मोह और निशा को त्यागो, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे रिश्तेदार नातेदार हैं। क्या वो भगवान अर्जुन की तरह उड़ जाओ, मोह निशा मने ममता को दूर करो और जो अपने पराये जितने बुरे लोग हैं उनका सफाया करने के लिए कमर कस लो, दुनिया में अच्छाई आ जाएगी। और धर्म कर्म जो खत्म हो रहा, भगवान बुद्ध के संदेशों को जैसे भगवान बुद्ध ने धर्म कर्म का प्रचार किया, वैसे ही भगवान बुद्ध का संदेश देने के लिए वक्त के मसीहा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस समय आपको प्रयासरत हैं। फिर कहा उन्होंने कि जो गांधी के अधूरे सपने रह गए, महात्मा गांधी जी महाराज के क्या विचार थे। उन्होंने ये कहा था कि इस दुनिया में राम राज आएगा। राम राज का सपना देखते हुए वो नहीं पूरा हो पाया, तो उन्होंने कहा कि उस गांधी के अधूरे सपने को पूरा भी करवाना है, यानी राम राज की जगह अब सतयुग का आगमन होगा। इसलिए इस दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। इसलिए देशवासी भाई बहनों, आप सब लोग अच्छे काम के लिए सहयोग करें, अच्छे बने, अच्छे कर्म में लगने के लिए आप सभी प्रेम भाई बहन अपने अपने स्तर से सहयोग करना शुरू कर दें, शाकाहारी सदाचारी बन जाए। यह बाबा जय गुरुदेव की आपसे प्रार्थना है और बाबा जी की यही कामना है कि आप सब लोग एक बनकर, नेक बनकर देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दें। यह भारत भूमि के लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। इसलिए सब लोग प्रेम से बोलें, जय गुरुदेव।